स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके क्लास 10th का जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स उसके बारे में। वैसे तो आप पॉलिनोमियल्स के बारे में बेसिक बातें क्लास 9th में ऑलरेडी सीख चुके होते हो, फिर भी मैं हल्का सा इस वीडियो में आपको पॉलिनोमियल्स से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स, कुछ वर्ड्स, कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी जो है उसका डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि पॉलिनोमियल जो होता है उसको अपन किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपको दिया है कोई नंबर 3x, तो ऐसे जो नंबर देते हैं ये आपका कहलाता है कोई टर्म। क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल की एक टर्म है। यानी इसमें जो कांस्टेंट नंबर होता है इसे बोला जाता है कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ किसका? ये जिसके साथ लगा यानी x का, कोफिशिएंट ऑफ x बोला जाएगा। वहीं जो अल्फाबेट का वर्ड डाला जाता है इसे बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ओके, यानी जो अल्फाबेट होगा उसे वेरिएबल कहेंगे और उसके साथ जो नंबर होता है उसे कहेंगे क्या? कोफिशिएंट, जिस भी नंबर के साथ है। उसके बाद में यहां पर कुछ और भी इसके एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2y² प्लस 3y प्लस में 1, तो यहां पर आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म जितने इसके अंदर प्लस या माइनस के साइन हैं उनसे एक ज्यादा लेनी होती है। यानी कि आप कह सकते हो कि यहां पर आप देखो एक प्लस का साइन ये है और एक ये, यानी कि 2 प्लस के साइन है तो इसमें 3 टर्म मानी जाएंगी, यानी 1 2 और ये 3, तो 3 टर्म्स हैं। वहीं y² का कोफिशिएंट कौन है? 2 है और y एक वेरिएबल है। जो अल्फाबेट के लेटर होते हैं उन्हें वेरिएबल बोला जाता है। वहीं ये जो y है इसका कोफिशिएंट 3 है और जो 1 है ये अकेला है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं जुड़ा, इसलिए इसे 1 को कहेंगे कांस्टेंट। तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म को आइडेंटिफाई करना और उसके कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना यहां पर बेसिक बात सीखने जैसा है। जैसे यहां पर अपन डिस्कस करें कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। नंबर 1 इसको बांट देंगे बेस्ड ऑन टर्म्स। किस पे बेस्ड? टर्म्स के आधार पे। और वहीं दूसरा टाइप इसका बांट सकते हैं अपन किसके आधार पे? डिग्री के आधार पे। तो यानी कि बेस्ड ऑन डिग्री। ओके, जब अपन इसका डिस्कस करते हैं कि बेस्ड ऑन टर्म्स, तो आप इसमें समझिए कि अगर आपको कह दें कि एक टर्म है, जैसे मान लीजिए ओनली आपको 3x दे दिया, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है? तो आप कहोगे कि नंबर ऑफ टर्म तो इसमें एक है, ओनली 1 है। तो इस आधार पे इसका नेम रखा जाएगा मोनोनोमियल। क्या नेम रखेंगे? मोनोनोमियल। वहीं पर अगर इसके अंदर क्या हो कि 2 टर्म्स हो, यानी कि मैंने मान लीजिए एग्जांपल ले लिया 2x प्लस में 5, यानी प्लस का निशान एक है, एक ज्यादा करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है? नंबर ऑफ टर्म 2 है। तो जब 2 टर्म्स होती हैं तो उन्हें बोला जाता है बाइनोमियल्स। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। और वहीं अगर टर्म्स क्या हो? ज्यादा हो, यानी कि 3 टर्म्स हो, कुछ इस तरीके से कि 2x² प्लस 5x और प्लस में 3। तो आप देखिए यहां पर 2 प्लस के, तो यहां पर 3 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 3। तो जब ऐसे होते हैं तो उसको बोला जाता है ट्राइनोमियल। यानी सिंगल टर्म वालों को मोनोनोमियल, जिसमें 2 टर्म हो बाइनोमियल, 3 टर्म हो ट्राइनोमियल, और अगर उससे ज्यादा हो तो उसे आप बोल सकते हो पॉलिनोमियल। सेम ऐसे ही डिग्री के आधार पर अगर अपन बात करेंगे, किसके आधार पर? डिग्री के आधार पर, तो इसका टाइप फर्स्ट होता है लीनियर। अब बात आती है कि इसकी डिग्री किसे कहते हैं, है ना? तो डिग्री का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यानी यहां बता देता हूं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसकी? वेरिएबल की, उसे ही डिग्री कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि डिग्री के आधार पे इसके टाइप है लीनियर, जिसका एग्जांपल अगर अपन लें तो मैंने ले लिया मान लीजिए 3x। तो आप देखिए इसमें टर्म को काउंटिंग नहीं करना, जो वेरिएबल्स दिया है वो वेरिएबल क्या है? यहाँ पर x है, और इसके ऊपर कोई पावर ना दे तो अपन क्या मान लेते हैं? 1। तो जब इसकी 1 पावर हो तो इसकी डिग्री 1 ही मानी जाती है, और ऐसे में इसका नाम रखा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अगला होता है आपका अगर डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिस्कस आप आगे के चैप्टर जो आपका 4 है वहां पर भी करोगे। जैसे मैं इसको एग्जांपल से बताता हूं कि एक एग्जांपल है 2x² प्लस 7x और प्लस में 1। यानी कि देखिए इसमें वेरिएबल कौन है? यहां पर वेरिएबल x है, और x के ऊपर यहां पावर 1 है और इधर पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर किस पे है? इस पे, यानी कितनी? 2। तो 2 को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम ऐसे ही अगर अपन कहें कि 4x³ प्लस 6x² और प्लस में 3, ऐसा कोई इक्वेशन अपने को दिया है, तो यहाँ वेरिएबल x है और उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पर 3, तो ज्यादा वाले को प्रायोरिटी रखते हैं, यानी 3 रहेगी, तो इसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक। देखिए अगर टर्म के आधार पर बोले तो मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। डिग्री के आधार पर लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बोला जाता है। वहीं पर जितनी जिसकी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस निकलते हैं, उतने उसके रूट्स निकलते हैं। यानी कि अगर इसमें डिग्री 2 है तो इसके सॉल्यूशन भी कितने निकलेंगे? 2 सॉल्यूशन फाइंड हो जाएंगे। आई होप आपको ये बातें अच्छे समझ में आई होंगी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस किस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक इसका थोड़ा सा मीनिंग और देख लेते हैं, जियोमेट्रिकल मीनिंग। यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं आपका जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के अंदर जीरोज का जियोमेट्रिक मीनिंग क्या होता है? यही आपके 2.1 एक्सरसाइज के अंदर भी पूछा गया है। यानी इसके अंदर ऐसा होता है क्या कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको कोई ग्राफ दिया गया, ये कोई ग्राफ है। ओके, इस ग्राफ को मान लीजिए आप इसे कहते हो x, इसे कहते हो x डैश
और इसे कहते हो y और इसे कहते हो y डैश। अब यहाँ जो इसमें ग्राफ है वो x एक्सिस को जितने पॉइंट पे टच करे या कट करे उन पॉइंट को काउंट कर लो, उतने ही जीरो हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो इसने दो जगह पर इसको क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है यानी कट किया है, तो इसके जीरोज भी कितने होंगे, तो यहाँ पर बता देंगे कि नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा। सेम अगर नेक्स्ट एग्जांपल से समझना चाहें, जैसे कि मान लीजिए मैंने सेकंड ग्राफ बना के आपको शो किया कि इस टाइप से कोई ग्राफ है जहां पर इसने एक जगह पर कट किया और एक जगह पर टच करके वापस निकल गया, तो ऐसे में भी आप सेम वही बात बोलोगे, कौन सी, कि जितने पॉइंट पे कट करो या टच करो उतने ही इसके जीरोज होंगे, यानी नंबर ऑफ जीरोज कितने बताओगे, तो वो भी आप 2 ही बताओगे, क्योंकि दो जगह पर इसने एक जगह कट किया एक जगह पर टच किया है। और ऐसे ही आप अगर थर्ड ग्राफ में सीखना चाहो तो इसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए एक ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है, तो आप इसमें ध्यान दें कि आपको px पे पूछा तो x एक्सिस के ही कट पॉइंट या इंटरसेक्ट पॉइंट या टच पॉइंट को बताना है, यानी इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 7 रहेंगे। आई होप इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग जो है जीरोज का वो भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो ये था आपके पॉलिनोमियल चैप्टर से जुड़ी हुई कुछ बेसिक्स बातें।